Hello everyone. So we were discussing about the chemical properties of alkenes and chemical properties में we were discussing addition reactions. So last time we have discussed about the addition reactions of जिसमें हम लोगों ने मार्कोनिकप्स रूल किया था, हाइड्रोजनेशन की बात करी थी, उसके बाद हम लोगों ने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करी थी, राइट. सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हम लोगों ने एडिशन ऑफ वाटर भी डिस्कस कर लिया था, राइट. दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजेंस. बच्चे, एडिशन ऑफ हैलोजेंस की जहाँ तक बात है, हम अगर ऊपर जितने भी मैकेनिज्म किए तो एडिशन ऑफ हैलोजन भी हमें वी कैन एक्सपेक्ट कि सेम तरीके से जो हमारा मेथड चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उस तरीके से होती है, राइट. सो उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का है. अगर हम लोग डिस्कस करें मैकेनिज्म तो देखें. सो आई विल बी हैविंग हैलोजन एटम, कोई भी ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, राइट. सो इन द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में जो हमारा हैलोजन ग्रुप होता है वो हो जाता है पोलर, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. ये होता कैसा है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्कस करूँ. एज वी नो दैट हमारे पास जो कार्बन की ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट. आई एम नॉट ड्राइंग ऑल द स्ट्रक्चर्स, राइट. ऐसे एसएच हाइड्रोजन्स आर देयर. सो डबल बॉन्ड, सो इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बॉन्ड बना हुआ आता है, राइट. सो दिस साइडवेज ओवरलैपिंग, जब हमारा कोई भी हैलोजन एटम इस पर्टिकुलर बॉन्ड की प्रेजेंस में आएगा, चाहे इधर से आ जाए, राइट. जब ऐसा कोई हैलोजन एटम आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेंगे. जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से इस पर्टिकुलर जो हैलोजन है हमारे, इस पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज हो जाएगा ना. सो और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी. सो इस वजह से हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारा जो हैलोजन है वो पोलर बन जाता है, ठीक है जी. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपल सा एक स्टेप है जो हम प्रोसीड करेंगे कि हमारा अल्कीन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया. हमारे पास अल्कीन एटम है, राइट. इसकी रिएक्शन किसके साथ, इस पोलर ग्रुप के साथ, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव. सो ये जो डबल बॉन्ड्स हैं हमारे, जो ये डबल बॉन्ड हैं, ये क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पे जाएंगे एंड ये जो है ये बाहर निकल जाएगा. सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दिस कंपाउंड, दैट इज़ हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी. यहाँ पे हमारा हैलोजन लग गया, हैलोजन के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है. दिस वॉज स्टेप 1, दिस वॉज स्टेप 2 एंड नाउ लास्ट स्टेप विल बी स्टेप 3. अब हमारे कार्बोकेटाइन का क्या फंक्शनिंग रहेगी, हमारे पास यहाँ पे बेटा एक और चीज़ रिलीज़ हुई, हमारे पास रिलीज़ हुई है एक्स नेगेटिव, राइट. अब हमारा जो कार्बोकेटाइन है थर्ड स्टेप में क्या करेगा, जो हमारे पास कार्बोकेटाइन आया इसके पास एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के साथ आके जुड़ जाएगा टू गिव अस द प्रोडक्ट जो कि हमारा है ये. यहाँ पे भी हैलोजन और यहाँ पे भी हैलोजन, राइट. दीज आर द 3 स्टेप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजेंस, राइट. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं और इसमें जो ये होगा, ये हमारा जो स्टेप होगा ये स्लो होगा, ये हमारा स्टेप जो होगा ये फास्ट होगा. सो हमारा जो ये वाला स्टेप होता है, सेकंड वाला जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटाइन बन रहा है,
राइट। सो ये हमारा जो स्टेप है ये मेन स्टेप है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है रेट कंट्रोलिंग स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं, दिस इज़ द रेट कंट्रोलिंग स्टेप, राइट। अब इस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म के एविडेंस में हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो किया गया है। Two-step ionic mechanism is supported by the fact that in the presence of anion of another halogens, the addition reaction will with a given halogen give product containing different halogen atoms in addition to the normal product. इसका सिंपली मतलब क्या है, आई होप आपने ये नोट कर लिया है। इसका सिंपली मतलब है कि अगर मैं यही रिएक्शन जो है इन बिटवीन एल्कीन प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl करूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, मेरे पास प्रोडक्ट आएगा ये वाला C, एक तरफ मेरे पास ब्रोमीन लगी होगी, दूसरी तरफ मेरे पास क्लोरीन लगी होगी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी देयर। जो ये क्लोरीन है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, इंटरैक्ट कर जाएगा। इंटरैक्ट करने की वजह से अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की भी बात करूं, पहला स्टेप तो सेम रहेगा जब हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। सो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया हमारे पास फॉर एग्जांपल, और हमारे पास मीडियम में देखें यहाँ पे पड़ा है NaCl, ठीक है। अब किसी भी मीडियम में NaCl पड़ा हो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। सो ये वाला जो नेगेटिव क्लोरीन है ये यहाँ पे अटैक कर देगा and we will be getting this very much product, right? So आपको एविडेंस में यही गिवन है। अब इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की लिमिटेशंस की बात करते हैं। अगर मैं इसकी फर्स्ट लिमिटेशन की बात करूं, सो यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज़ ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सिस प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि जो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑलवेज सिस प्रोड्यूस हो रहा है या ट्रांस भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, या सिस प्रोड्यूस हो सकता है या ट्रांस प्रोड्यूस हो सकता है। बट काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये पाया गया कि जब भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ ऑलवेज ट्रांस इन नेचर, ठीक है। सो ट्रांस प्रोडक्ट, बट इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली तो सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। सो पहली लिमिटेशन ये हो गई। दूसरी है नॉन फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट। बेटा जब हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है तो हमने आपको बोला था कि जब वेन एवर देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये तो मैंने 2 कार्बन्स की एल्कीन ली है, प्रोपीन ले लो, ब्यूटीन ले लो, इन दैट वेरी केस जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमारे पास रीअरेंज प्रोडक्ट बनेंगे ड्यू टू हाइड्राइड और सम मिथाइल शिफ्ट, राइट। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, दैट मीन्स सम अदर मैकेनिज्म इज बीइंग टेकन प्लेस और सम अदर मैकेनिज्म इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, राइट। सो वो कौन सा मैकेनिज्म है, वो आपका मैकेनिज्म आएगा बेटा आपका साइक्लोहेलोनियम आयन मैकेनिज्म, राइट। सो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या है, टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ अबव मैकेनिज्म इट हैज़ बिन सजेस्टेड दैट द एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू alkenes involves the formation of new kind of cyclic ion known as हेलोनियम आयन। जो हमारा यहाँ पे जो पाई कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज़ व्हाट इज़ साइक्लिक, देखें यहाँ पे, ठीक है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, दैट मीन्स देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन, राइट। सो उसके बाद बेसिकली ये होता कैसे है हम उसकी बात कर लेते हैं। अगेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रेजेंस में अगर मैं आपको स्क्रीन राइट करूं, देखें पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में अगेन ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ब्रोमीन क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब पाई इलेक्ट्रॉन सिंपली इस पर्टिकुलर ब्रोमीन को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है, जैसे हम पहले वाले मैकेनिज्म में कर रहे थे। बट वहाँ पे क्या हो रहा था, जब इन्होंने इसको अप्रोच किया तो वो म्यूचुअल अप्रोच हो गई। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसको इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, राइट। और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन जो है वो शो करी है। देखें
कॉम्प्लेक्स बन गया, पाई कॉम्प्लेक्स इज बीइंग फॉर्म्ड। ये पाई कॉम्प्लेक्स उसके बाद क्या करेगा, ब्रोमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल गया, राइट। सो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन जब होती है तो ये वाली जो साइट है कार्बन की, ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये वाली साइड बेटा, ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों की दोनों साइड्स ब्रोमीन ने कवर करी हुई हैं, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ब्रोमीन ने ये दोनों की दोनों साइड कवर करी हुई हैं, तो इसलिए अटैक जो होगा अगला वो इस तरफ से नहीं ऑपोजिट साइड से होगा। सो जो ये Br नेगेटिव है ये ऑपोजिट साइड से कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग आर विसिनल डाइब्रोमाइड और हमारा जो है ट्रांस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, जो हमारी ऊपर वाले मैकेनिज्म की लिमिटेशन थी वो यहाँ पे पूरी हो गई। यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से तो ऑलवेज ट्रांस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, राइट। सो आई होप आपको इतनी सी रिएक्शन जो है वो क्लियर हो गई है, ठीक है। बाकी जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन्स डिस्कस करेंगे, इसमें भी सेम मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। टिल देन टेक केयर।